नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ विद मोहित चौधरी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम कानून के जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर हम वीडियो लेकर के आते हैं। आज हम जानेंगे जर्नल, इसके बारे में हमें बहुत मैसेज प्राप्त हुए कि FIR क्या होती है और ये कितने प्रकार की FIR होती है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। क्योंकि पहले वाले IPC में और जो नया हमारा कानून आया है BNSS, इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। कुछ सेक्शन के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस विषय पर वीडियो ज़रूरी क्यों थी। आजकल समाज में आप लोग जहाँ भी देखते हैं कि सभी जगह रोजान घटनाएं, कहीं ना कहीं कुछ घटना, कभी कुछ घटना कारित हो रही है, तो हमें इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, समझते हैं कि FIR क्या है। FIR को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो कहीं पर घटना कारित होती है उसकी जो प्राइमरी जो रिपोर्ट होती है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसे FIR बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, FIR पहले IPC के सेक्शन, IPC के नहीं, CRPC के सेक्शन 154 में पहले जो थी दोस्तों। FIR CRPC के जो पुराना सेक्शन था उसके 154 में इसके बारे में था कि 154 के अंदर FIR के बारे में दिया था। लेकिन जो न्यू कानून आया है BNSS, इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 173 के अंदर FIR को दिया गया है। अब जो हमारे पास न्यू प्रोविजन है हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि FIR 3 प्रकार की होती हैं। प्रेजेंट होती है नॉर्मल FIR, और एक होती है आपकी जीरो FIR, और एक होती है आपकी EFIR। अब हम तीनों के बारे में बेसिक से आपको बताएंगे। देखिए, नॉर्मल FIR क्या होती है दोस्तों, जैसा पुराने समय से जो चली आ रही है वो नॉर्मल FIR है। जैसे आप समझिए, जिस थाना क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर उसी थाना क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो बेसिक सी बात है वहीं पर FIR दर्ज होती है। जहाँ पर सपोज पहले नॉर्मल FIR में ये था कि अगर कहीं दिल्ली में कोई घटना घटित हुई तो जिस इलाके में वो हुई दिल्ली के, वहीं पर उसकी FIR दर्ज होगी। अगर वो घटना गाजियाबाद या मेरठ या किसी भी शहर में जहाँ पर भी होती थी, तो उसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जिस भी थाना क्षेत्र में वो लगती थी, वहीं पर उसमें FIR दर्ज होती थी। दोस्तों, ये इसे बोलते हैं आपके नॉर्मल FIR। लेकिन अब क्वेश्चन जो न्यू बार बार खड़ा हो रहा है कि जीरो FIR क्या साहब। ये जीरो, आप कहीं भी नेट पे सर्च करते होंगे तो आप न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने जीरो FIR। तो जीरो FIR में क्या है कि अब इसमें हमें जो सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल, उसने हमें इसमें रिलीफ दिया है। क्योंकि यदि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, जीरो FIR जनरली ये होता है कि आपके साथ घटना कहीं भी घटित हो जाए और उसके FIR आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। मीन्स इसमें ऐसा है, जैसे आप दिल्ली में हो और दिल्ली के अंदर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो नॉर्मल FIR में अगर हम बात करें तो आपको वहीं पे उसकी FIR दर्ज करनी थी। जबकि जीरो FIR में ऐसा नहीं है। जीरो FIR में अगर आपके साथ कोई घटना कहीं भी होती है, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, कहीं भी, तो आप FIR जहाँ भी आप चाहते हैं, आप वहाँ पर FIR दर्ज करा सकते हैं। सपोज आपके साथ घटना दिल्ली में हुई और आप रहने वाले मेरठ के हैं, तो आप मेरठ के अंदर अपनी FIR रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसमें FIR का जो नंबर होता है वो 0 दिया जाता है, फिर बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पर्टिकुलर थाना क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये थी जीरो FIR। अब हम समझेंगे EFIR। EFIR क्या है। आजकल दरअसल कुछ राज्यों के अंदर जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, जैसे चोरी या उससे छोटे किस्म के जो अपराध हैं, उनमें आप ऑनलाइन EFIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सुविधा कुछ ही अभी प्रदेशों में है, ये मतलब अभी पूरे देश के अंदर ये लागू नहीं है। लेकिन ये FIR का जो छोटे मतलब PT ऑफेंस होते हैं, जो चोरी से संबंधित या उससे, इसमें आप दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने आपको जो EFIR, जीरो FIR और नॉर्मल FIR के बारे में हमने
एक्सप्लेन आपको करवाने की कोशिश की ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आप जिस भी टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आपको जहाँ पर भी आपको कोई डाउट या किसी किस्म की आपको चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो लेकर के, तो आप हमें सुझाव दीजिए। आप सभी को सुझाव आमंत्रित हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।